बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हमने एक वीडियो सुनी अमीन कादरी साहब की। वो अपनी वीडियो में ये फरमा रहे हैं कि कलमा आप भी पढ़ते हो, कलमा हम भी पढ़ते हैं, विलादत की खुशी का ठेका हम ले लेते हैं, गम मनाने का ठेका आप ले लो। फिर दुनिया देखेगी कि कुछ लोग मुहर्रम के अंदर अपना सीना पीटते हैं और कुछ लोग रबीउल अव्वल के अंदर अपना सीना पीटते हैं। फैसला हो जाएगा कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। हम भी पढ़ते हैं ना, तुम भी पढ़ते हो ना। चलो, अगर तुम कहते हो ना कि नबी के विसाल के दिन गम करना चाहिए, तो तुम भी कलमा पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हो। खुशी मनाने की इजाजत हमें दे दो, रोने का ठेका तुम ले लो। फिर दुनिया पहचान लेगी कि मुहर्रम में कोई पीटता सीना है, रबीउल अव्वल में कोई पीटता सीना है। तो जनाब को बहुत लंबा चौड़ा जवाब न देते हुए बहुत मुख्तसर जवाब आपको दूंगा कि आप सबसे पहले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब गुनियतुत तालिबीन पढ़िए। उसके अंदर जहां मुहर्रम के फ़ज़ाइल का जिक्र है, वहां पर यह बात मौजूद है, साफ तरीके पर लिखी हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को हुई है। आशूरा के दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। और दूसरी तरफ आप देखें कि फतावा रिज़विया के अंदर ये बात मौजूद है कि जो शख्स शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बात को नहीं मानता है, वो बेईमान है, बेदीन है, उसका किसी से कोई वास्ता नहीं है। इस तरह के मफहूमात फतावा रिज़विया के अंदर मौजूद हैं। अब आपसे सवाल ये है कि हम ये कहते हैं कि आपके आला हजरत, जिनके आप नाम लेवा हैं, जिनके मसलक के आप पैरोकार हैं, जिनके मसलक को आप फ़रोग़ देते हैं, उनके आप नाम लेवा हैं, तो उनके मसलक को मानते हुए, उनकी किताबों को मानते हुए, उनकी फतावा रिज़विया पर अमल करते हुए आप विलादत मुबारका का ठेका, विलादत की खुशी मनाने का ठेका 10 मुहर्रम को ले लीजिए। फिर आप देखिए कि आप जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी 10 मुहर्रमुल हराम को मनाते हैं, तो फिर जो शिया हजरात हैं वो देखिए कि आपका क्या हाल करते हैं। फिर आपको पता लगेगा कि सीना कौन पीटता है और खुशी कौन मनाता है। अरे जनाब, कुछ अक्ल से काम लीजिए। अपनी मीठी मीठी बातों के जरिए क्यों उम्मत को गुमराह कर रहे हैं, क्यों आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, क्या गम मनाने का तरीका सीना पीटना है? अरे ये तो आप खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, फरमान के मुखालिफ आप अमल करने का हुक्म दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में ये बात साफ तरीके पर इरशाद फरमाई गई है कि सीना नहीं पीटना चाहिए। गम मनाने का ये तरीका नहीं। किसी की वफात हो जाए तो आप अपने सीने को मत पीटिए। सीना सरकोबी का तो शरीयत इस्लामिया मना करती है। और आप अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान मानने वाले, अपनी पूरी दुनिया में अपने आप को मोमिन साबित करने वाले, दूसरों को गुस्ताख, दूसरों को काफिर बनाने वाले और हर चीज का ठेका लेने वाले, अपने आप को मुसलमान साबित कर दूसरों को गुस्ताख बनाने वाले, आप ये कहते हैं सीना ठोको। तो आप तो सीना ठोक कर सीना पीटने का जो हुक्म दे रहे हैं वो तो शरीयत के खिलाफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। पता लगा कि इश्क रसूल का जो आपका दावा है वो भी धोखा और फ्रॉड है। दूसरी चीज, आपकी ही किताबों के अंदर अस्सवारिमुल हिंदिया हो गई और दीगर बहुत सारी किताबें हैं जिनमें यह लिखा हुआ है कि रही ये बात, जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो और जो आला हजरत की बात को न माने वो काफिर है, यानी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। अब आपको ये देखना है कि फतावा रिज़विया के एतबार से अगर आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात को नहीं मानते हैं और 10 मुहर्रम को आप विलादत की खुशी, हुजूर की विलादत की खुशी नहीं मनाते हैं, तो दुनिया ये देखेगी और दुनिया ये जान लेगी कि न आप मसलक आला हजरत के हुए, न धोबी का जो कुत्ता होता है, न वो घर का होता है और न वो घाट का होता है। वही हाल आपका हो जाएगा। वैसे भी आपका हाल तो यही है कि आपको खुद आपके उलमा अपने हम पल्ला नहीं समझते हैं और आपकी बुराइयां करते फिरते हैं। ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन हम आपको उसूल बता रहे हैं कि आपकी किताबों में लिखा है जो आला हजरत का हम अकीदा ना हो वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज। फतावा रिज़विया को मानिए और आप 10 मुहर्रम की गुनियतुत तालिबीन में जो बात लिखी हुई है उस दिन विलादत की खुशी मान लीजिए। दुनिया देख लेगी कि कौन विलादत की खुशी मना रहा है, कौन सीना पीट रहा है, और शिया आपका क्या हश्र करेंगे
कि आप अपने चेहरे से भी नहीं पहचान पाएंगे, बल्कि शनाख्ती कार्ड देखकर आपको लोग पहचानेंगे। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।